हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी आपकी पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं पत्रिकाएं और उनके लेखक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक तरफ पत्रिकाएं हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक। आप जानते होंगे हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन पत्रिका और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये सब किसकी कृति है? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गुजराती भाषा में लिखी गई है और इनके इंग्लिश भाषा में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था, जिसमें से नवजीवन पत्रिका है और हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में लिखी गई थी। और हरिजन पत्रिका, ये इनकी पत्रिकाएं दो हैं, नवजीवन पत्रिका और हरिजन पत्रिका। ये महात्मा गांधी जी की स्पेशल कृति है, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बार पेपर में एक बार ज़रूर आता है। तो गुजराती भाषा में लिखी गई है गांधी जी के द्वारा, जो इंग्लिश भाषा में अनुवाद इनका किया गया था। इनके महादेव देसाई इनके क्या नाम है, निजी सचिव थे। और महात्मा गांधी की स्पेशल कृति क्या है? माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन हरिजन पत्रिका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इनके एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, एनी बेसेंट। और ये पहली महिला कांग्रेस की चुनी गई थी। और इनकी पत्रिकाएं हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और कांग्रेस के 1929 अधिवेशन 1930 अधिवेशन में ये वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1930 में। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना की है पत्रिका। और अल हिलाल और अल बिलाल, आपकी बीओ के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अल हिलाल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले भारत के शिक्षा मंत्री चुने गए थे। और नेक्स्ट है वाई सोशलिज्म। ये जयप्रकाश नारायण को हम सब क्या जानते हैं? इनको लोक नायक कहा जाता है। और लोकमान्य तिलक, ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, समझे। और नेक्स्ट है वाई एम अ थीस्ट। ये भगत सिंह की और विदाउट फियर, ये भी भगत सिंह की रचना है। भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं? भगत सिंह ने ये सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के हिस्सा थे और इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट है सावित्री, द लाइफ डिवाइन, अ न्यू लैम्प ऑफ इंडिया और वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है राष्ट्ररंगिणी, मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्ररंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। इसमें क्या बताया? कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें बताया गया है। और कश्मीर के इतिहास इसमें कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्ररंगिणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट है पायनियर और द टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल और इंग्लिश मेल।
ये किसकी रचना है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको द हिंदू भी कहा जाता है दोस्तों, आप सब समझे इसको। द हिंदू जो हम इंग्लिश पेपर देखते हैं, द हिंदू, इन्हीं के द्वारा रचित एक पत्रिका थी, जिसे बाद में किसके द्वारा लिखी थी? रॉबर्ट स्नाइट के द्वारा लिखी गई थी। और इनकी जो मद्रास मेल, इंग्लिश मेल, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये द हिंदू के नाम से जानी जाती है। उसके बाद है द इंडियन स्ट्रगल, द स्प्रिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस। ये 2018 SSC में पूछा गया सवाल था कि द स्प्रिंग टाइगर किसकी रचना है? द स्प्रिंग टाइगर किसकी रचना है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट चलते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय की है। और द मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है। एंड द वाइट टाइगर अरविंद अडिग की रचना है। ये भी 2018 SSC में पूछा गया सवाल था कि द वाइट टाइगर किसकी रचना है? तो ये अरविंद अडिग की रचना है। उसके बाद है पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। और गीत गोविंद, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। इसको याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूँ। मिसाइल के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में 18 मई 1974 को एक मिसाइल पोखरण फर्स्ट, भारत ने पहला अपना परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया और इसका परीक्षण किया पोखरण में। पोखरण फर्स्ट इसको कहा जाता है। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और कौन वहाँ पे उस समय PM था? तो उस समय PM थी इंदिरा गांधी। 1974 में 18 मई 1974 को पहला पोखरण में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था 11 से 13 मई 1998 पोखरण सेकंड। 1998 में आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और उस समय पोखरण में दूसरा परीक्षण हुआ था। उसका कोड था शक्ति। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।